अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बन रहे हैं जी नाश्ते। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चों को मैंने नाश्ता बना के तैयार श्यार करके स्कूल भेज दिया और उनको मैंने लंच भी दे दिया था। और ये थोड़ी देर बाद का टाइम है, मैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। कभी कभी सो भी जाती हूँ और फिर मैं उठ के जो है ना अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ। हस्बैंड भी ऑन एंड ऑफ जो है ना कभी कभी लेट जाते हैं बच्चों को छोड़ के आके, नहीं तो कभी काम पे चले जाते हैं। तो इस वजह से कभी जब उनका दिल होता है कि मैंने नहीं लेटना, तो फिर मैं उनको साथ ही नाश्ता बना देती हूँ और वो जो है ना नाश्ता करके काम पे चले जाते हैं। अगर कभी उनका मूड होता है कि नहीं आज ज़रा मैं लेट जाता हूँ, तो फिर उनका नाश्ता भी जो है ना मेरे साथ थोड़ा सा लेट होता है। तो बस जी रूटीन है वो चेंज होती रहती है, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। लेकिन सिंपल हाउसवाइफ्स की रूटीन, सिंपल घर की रूटीन, मिडिल क्लास फैमिली की रूटीन इसी तरह की होती है। थोड़ी सी सिंपल से खाने और सब कुछ जी साथ साथ इसी तरह ही चलता रहता है। और सुबह का व्लॉग बनाने जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची होती है। और मुझे ये होता है कि बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएं और उठते सारी जो है ना मेरा किचन में काम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उनका नाश्ता बनाती हूँ, उनका लंच बनाती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह बच्चे थोड़े मूडी भी हुए होते हैं। ख़ासतौर पे जो फैज़ान है ना, वो सुबह उठ के काफ़ी ज़्यादा मूडी हुआ होता है। तो उसको ना थोड़ा सा नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस उस वजह से जो है ना उसको बड़ी मुश्किल जो है ना मैं नाश्ता करवाती हूँ। उसका बिल्कुल मूड नहीं होता नाश्ता करने का, बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि नहीं कुछ ना कुछ खा के जाए, खाली पेट जो है ना जाए। तो इस तरह जो है ना पढ़ा भी नहीं जाता, तो इसलिए खाली पेट जाना अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से जो है ना मेरी थोड़ी सी रूटीन सुबह की टफ होती है, इसलिए वो व्लॉग बनाना मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल होता है। तो उसके बाद जो है ना मैं अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाती हूँ, तो फिर मैं अपना व्लॉग जो है ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो खैर जी बातें बहुत हो गई और नाश्ता मैंने यहाँ पे जी अपना कर लिया था। और उसके बाद एज़ यूजुअल जो रूटीन के काम होते हैं, सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूटीन का काम होता है वो यही होता है कि हमने खाना बनाना है। और खाने में जी आज क्या बनाया जाए, मोस्टली मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह मैं क्या बनाऊँगी। क्योंकि जब मैंने डिसाइड ही खुद करना है, यानी कि दिमाग जो है ना मेरा ही चलना है, मैंने डिसाइड करना होता है कि क्या बनेगा, तो फिर मैं जो है ना ज़्यादातर रात में डिसाइड कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह में पता नहीं क्यों दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि सुबह क्या बनाऊँगी। कभी कभी जब नहीं सोच पाती तो सुबह उठ के इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना कि आज मैं क्या पकाने का फ़ैसला करूँ। तो बस जी इसी तरह से आई थिंक सबके घरों की रूटीन यही इसी तरह से होती है। और रोज़ाना खाना बनाने की टेंशन सबके घरों में होती है कि आज क्या पकाया जाए। तो खैर पकाए बगैर भी गुजारा नहीं है, क्योंकि खाना बनाओ तो सब आराम से खा लेते हैं और टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि चलें जी सबने खाना खा लिया। तो बस इसी वजह से जो है ना जो है ना खाना बन जाए ना तो बड़ा सुकून सा आ जाता है। तो खैर जी खाने में आज क्या बन रहा है वो आपने देख लिया होगा। आज बन रही है जी माश की मज़ेदार सी दाल। और जो है ना माश की दाल मैंने चुन के जो है ना भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दी थी, क्योंकि उसको भीग के बनी हुई दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इंस्टेड के अगर आप ना भिगो के बनाएं तो उसके टेस्ट में और भीगी हुई दाल के टेस्ट में जो है ना बड़ा फ़र्क होता है। बड़ी मज़े की बनती है भीगी हुई दाल। तो इसलिए उसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, पकाने में भी आसानी होती है। तो उसके बाद जो है ना मैं अंदर चली गई थी, छोटे मोटे जो मेरे काम थे वो मैंने निपटाए। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ जी किचन में और जी खाने की करेंगे तैयारी। और सबसे पहले जी मैंने कहा जी प्याज को कर लेते हैं चॉप। और ये चॉपर यकीन करें बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो ये बहुत काम आता है मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत यूज़फुल है। अगर आपने अभी तक इस पर इन्वेस्ट नहीं किया तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। आई थिंक इसमें भी 2 या 3 क्वालिटीज़ आ रही हैं, डिफरेंट है। कुछ सही से काम करता है, कुछ नहीं सही से काम करता। और मेरा भी जो है ना ये दूसरा है, पहले की जो डोरी थी वो ख़राब हो गई तो वो मैंने फिर रख दिया है। वैसे कहते हैं कि डोरी जो है ना डल जाती है, लेकिन फिर भी वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से जो है ना इसको काम करना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने ना नया ले लिया था,
क्योंकि आपके सामने आप देखते रहते हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब भी मैंने प्याज वगैरह को चॉप करना हो, टमाटरों को चॉप करना हो, मैं यही यूज़ करती हूँ और मैं कोई चॉपर जो है ना यूज़ नहीं करती। हालांकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे चॉपर है, इलेक्ट्रिक चॉपर भी है, लेकिन वो नहीं मैं यूज़ करती, मैंने यही यूज़ करना होता है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने दूसरी दफ़ा जो है ना ये लिया था, इस पे इन्वेस्ट किया था और मेरा तो ये बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ और मैं तो आपको भी कहूँगी कि आप भी ये ज़रूर लें, इस पे इन्वेस्ट करें और यूज़ करें। तो खैर जी, खाना बनाने की हो रही है यहाँ पे तैयारी और प्याज जो है ना हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन नहीं किया। और इसके अंदर बस अब मैं टमाटरों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, थोड़े से दही के साथ मैंने टमाटरों को भी चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया। बस इसके अंदर जो है ना बेसिक मसाले ऐड करूँगी और उसके बाद जो है ना मसाला भून के इसके अंदर दाल ऐड कर दूँगी। बस जी, दाल का सारा काम करने के बाद इसको मैं रख दूँगी जी दम पे। और यहाँ पर जी हेल्पर मेरी आ गई थी और वो कर रही थी जी क्लीनिंग। और ये जगह जो है यहाँ पे आपको पता है मेरी जो है ना बर्तनों वाला रैक रखा होता है, तो ये जगह जो है ना बहुत कम साफ़ होती है। तो आज मैंने सारी चीज़ें उठाई, मैंने अपनी हेल्पर से बोला कि इस जगह को क्लीन करो, काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी, मिट्टी हुई थी। तो मैंने जो है ना वो रैक उठाया और ये जगह जो है ना अच्छी तरह से क्लीन करवाई। और दोबारा से फिर मैंने जो है ना चीज़ें वगैरह वहाँ पे सेट की। आई थिंक इस तरह से सफाई करवाना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो खैर जी, उसके बाद जी ये है शाम का टाइम और मैं आ गई थी किचन में और मैं आज बनाने लगी हूँ कुछ डिफरेंट सी रेसिपी। आई थिंक मेरे चैनल पे ये आगे भी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन मैं अपने व्लॉग्स में मैंने ये शेयर नहीं की। तो आज ही बनानास पड़े हुए थे और ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसका कोई ना मज़ेदार सी इसकी रेसिपी बनाई जाए। और कॉफ़ी भी मैं लेके आई हुई, तो बनाना कॉफ़ी शेक बनाते हैं आज। तो मेरे चैनल पे आगे बनाना कॉफ़ी स्मूदी आई थिंक बनी हुई पड़ी हुई है रेसिपी। तो आज जो है ना मैंने शेक बनाया था, बनाना कॉफ़ी शेक, और बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आई थिंक जो कॉफ़ी लवर्स है ना उनको तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जिनको कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकती कि उन्हें इतना पसंद आएगा या नहीं, लेकिन आप कॉफ़ी की मिकदार कम करें तो शायद आपको भी अच्छा लगे। तो मैंने तो 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे कॉफ़ी ऐड की थी, तो मैंने बनाना ऐड किए, 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने यहाँ पे जो है ना शुगर ऐड की थी। और इसको बस मैंने ब्लेंड कर लिया था और मज़ेदार सा जो हमारा कॉफ़ी बनाना शेक बन के रेडी हो गया था।
और ये देखें जी 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉफ़ी ऐड किया। अगर आपको कॉफ़ी का ज़्यादा टेस्ट स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। आई थिंक हाफ़ टी स्पून के करीब भी बहुत होती, लेकिन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैं पहली दफ़ा बना रही थी, लेकिन मेरे लिए फिर भी ठीक थी। तो जिनको कॉफ़ी पसंद है उनके लिए तो ज़बरदस्त सी चीज़ है जी। तो जी मज़ेदार सा मैं अपना कॉफ़ी बनाना शेक एंजॉय करती हूँ और इसके साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।